नमस्कार साथियों। आपने प्राय अपने परिवेश में देखा होगा कि जहां भी आप कार्य करते हैं या अपने परिवार में, अगर आप किसी को कोई भी कार्य बता देते हैं तो उसका पहला उत्तर यह होता है कि मैं ही क्यों। लेकिन जैसे ही आप अपने उस कार्य में कोई लालच या किसी प्रकार का इंसेंटिव या क्रेडिट ऐड कर देते हैं तो मन की प्रतिक्रिया होती है कि वो ही क्यों, मैं क्यों नहीं। इसको समझने के लिए हमें मन की क्रिया और प्रतिक्रिया को जानना चाहिए कि मन ऐसी प्रतिक्रिया क्यों करता है। इसके लिए आप 4 प्रकार के मन की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं और जीवन को बहुत ही सरल और आसान बना सकते हैं। आगे हम इसके बारे में विचार करेंगे और आगे की वीडियो देखने के लिए या विचार को जानने के लिए आप अंकुर त्यागी भारद्वाज के YouTube, इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील चैनल पर जाकर आगे के विचार देख सकते हैं। साथियों, जो मन है ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया करता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को ये बता देते हैं कि आपको ये कार्य करना है तो आप अपने परिवेश में देखेंगे कि या तो वो तुरंत कहेगा कि मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं, ये सारे कार्य मुझे ही क्यों बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई लाभ देने की बात करते हैं उसी कार्य में, तो आपके कर्मचारी या आपके बच्चे या आपके परिवेश में सीधी प्रतिक्रिया ये आती है कि वो ही क्यों, मैं क्यों नहीं। अगर आप इसके थोड़े से चिंतन में जाएंगे कि मन ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है तो आप पाएंगे कि 4 प्रकार के मन की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहला यह है कि आप सामने वाले को कोई कार्य बताते हैं और वो व्यक्ति जिसको आप कार्य बता रहे हैं वो तुरंत से आपके वाक्य को पूरा होने से पहले ही ना कह देता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर से बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने काम से पीछा छुटा लिया, अब वो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, अब वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जो काम बताया जा रहा है उससे उनका पीछा छूट गया। लेकिन क्या कभी आपने चिंतन किया है कि जिस व्यक्ति ने काम को ना किया है, कहीं ना कहीं आपके परिवार या आपके ऑफिस या परिवेश में ऐसे व्यक्ति की जो छवि है वो एक कामचोर या एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति के रूप में स्थापित होने लगती है जो उसको खुद को भी बुरा लगता है। उसकी एक ही ना चीख चीख कर ये कहने लगती है कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, मैं वो योग्य पुरुष नहीं हूं। ऐसी जो विचारधारा है, ऐसे व्यक्ति ना अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं और उसकी एक ना ने ही आने वाले अवसर या ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो दिया जिसमें वो अपने आप को प्रमाणित कर सकता था, अपने आप को खुश रख सकता था और ये स्थापित कर सकता था कि वो ही इस कार्य के योग्य है और वो इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। क्योंकि किसी भी कार्य का सबसे सुंदर और अच्छा प्रमाण पत्र यह होता है कि 500 लोगों के बीच में अगर कोई कार्य आपको दिया जाता है तो ये मान लीजिए कि आपको आपकी कार्य कुशलता का प्रमाण पत्र आपको दिया जा चुका है कि आप ही इसके योग्य हैं। दूसरी विचारधारा हमें देखने को मिलती है कि जब भी हम किसी को कोई कार्य बताते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सांप सूंघ जाता है, ना वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं और वो अपने उस कार्य में ये सोचने लगते हैं कि हमारा इसमें व्यक्तिगत लाभ क्या है। अगर लाभ है तो वो हाँ बोलेंगे, अगर लाभ नहीं है तो ना बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा अवसरों को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं कि अगर मैं उस कार्य को उस समय कर लेता तो शायद आज मैं कुछ और होता। तीसरी श्रेणी के व्यक्ति वो आते हैं जो हमेशा अपने काम का तुरंत रिएक्ट नहीं करते और एक नया बहाना निकालकर अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास ये सुख सुविधाएं नहीं है जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति आपने अपने परिवेश में, अपने परिवार में और ऑफिस में देखे होंगे कि वो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके आसपास करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चीख चीख कर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है, वो योग्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या नकारात्मकता का शिकार हो चुके हैं।
लेकिन एक श्रेणी के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसको हम चौथी श्रेणी में रखते हैं कि वो जैसे ही किसी कार्य को सुनते हैं, चाहे वो परिवार में है या ऑफिस में है, तो वो तुरंत से उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सृजनात्मक या क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं और कार्य को करते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि योग कर्मेषु कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। इस विचारधारा को जो व्यक्ति फॉलो करता है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है, और वो चाहे वो 500, 1000 या लाखों लोगों के बीच में भी खड़ा हुआ है, उसके पिता, माता या उसके बड़े अधिकारी, अफसर या आसपास के लोग उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस व्यक्ति को जो कार्य दिया जा रहा है ये पूर्ण कर लेगा। मेरे विचार से ऐसे व्यक्तियों को जो प्रमाण पत्र में दिया जाता है, उनकी कार्य की कुशलता ही चीख चीख कर ये कहती है कि ये व्यक्ति योग्य है, इसके अंदर कार्य करने की कुशलता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं, वो इन चारों श्रेणी में से एक श्रेणी में अवश्य फिट हो जाएंगे। इसमें हमारे कुछ प्राचीन उदाहरण भी हैं, जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो ये हमें प्रदर्शित करते हैं कि जो लोग कार्य करने में कुशल होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को समर्पण भाव से स्थापित कर पाते हैं कि वो बहुत योग्य हैं। अगर आप एक छोटा सा एक ही उदाहरण देखें कि जो हनुमान जी हैं, वो भगवान श्री राम से भी ज्यादा उनके मंदिर आज वर्तमान में कलयुग में स्थापित हैं। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, उनके पिता दशरथ हैं, उनके गुरु हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा मंदिर या सबसे ज्यादा पूजनीय या आदर्श हम किसी को मानते हैं तो हनुमान जी को मानते हैं। लक्ष्मण जी उनके भाई हैं और उनकी जो पत्नी है सीता है, फिर भी उनके मंदिर अलग अलग नहीं है, उनको हम उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी अवश्य आपको विराजे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कहीं मंदिर भी नहीं है तो भारत के अंदर हर 3 से 5 किलोमीटर पर हनुमान जी किसी पेड़ के नीचे आपको विराजमान मिलेंगे। और अगर मंदिर भी नहीं है तो एक पत्थर और सिंदूर का टीका लगाकर हनुमान जी को विराजमान कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है उनकी कार्य करने की कुशलता। हनुमान जी इस चीज के पर्याय हैं कि उन्होंने प्रत्येक कार्य को अपनी इतनी कुशलता से और आस्था से किया कि आज तक उसका उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे जरूरत होती है तो केवल और केवल आस्था की। अगर आप आस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अपने माता पिता, परमात्मा, गुरु या प्रकृति या किसी भी व्यक्ति की आस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कार्य को कुशलता से करेंगे। और जो कार्य करने की कुशलता है वही आपकी इबादत, पूजा और योग है। इसलिए अपने परिवार, परिवेश और अपने ऑफिसेज में अपने कर्म को इस तरीके से करें जिससे कि आप लोगों को कल्याण कर सकें, जिसके बदले में आपको सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ पाते हैं।